गाइज गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलीप सैनी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंप्यूटर ट्यूटोरियल प्रोग्राम द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल में फिर से एक बार। तो गाइज आज हम यानी द नॉलेज बूस्टर आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड एक और ट्यूटोरियल वीडियो। ओके गाइज, और अगर आप भी एक्सेल के एक्सपर्ट और मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को भी देखिएगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल वीडियो से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें हमारे प्रोग्राम द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल से। ओके गाइज, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक्सेल का ट्यूटोरियल। ओके गाइज, ये यहाँ पे हमने देखा है कि एक्सेल हमने स्टार्ट कर लिया। एक्सेल स्टार्ट कैसे करना है, या एक्सेल के प्रीवियस फंक्शन किसे हैं, इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। और अगर आप उनमें से किसी भी प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस एक्सेल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेटा मेन्यू से। डेटा मेन्यू में एक फीचर है आपका डेटा टूल्स। डेटा टूल्स के अंदर पहला फीचर आप देख रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम होता है अगर आपने किसी टेक्स्ट को बिना सेल्स को सेपरेट आउट किए एक ही सेल में कंप्लीट फीड कर दिया है, और उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है कि उन सभी कंटेंट को आप अलग सेपरेट करना चाहते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कुछ डेटा लिखा हुआ है। ओके गाइस, यहाँ आपने A1 सेल को सेलेक्ट किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें कैंडिडेट का नेम लिखा हुआ है, उसके फादर का नेम लिखा हुआ है और उसका एड्रेस लिखा हुआ, सिटी लिखी हुई। लेकिन ये डेटा बाय मिस्टेक या नॉलेज के नहीं होने के कारण ये हो सकता है किसी कैंडिडेट ने आपका जो डेटा है सारा एक ही सेल में फीड कर दिया है, जबकि इसको इंडिविजुअल सेल्स में होना चाहिए था। यानी नेम यहाँ होना चाहिए था, फादर नेम इस सेल में होना चाहिए था, एड्रेस यहाँ होना चाहिए था और सिटी आपका नेक्स्ट सेल में होना चाहिए था। तो गाइस दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं अभी भी। ओके गाइस, तो चलिए हमने अपने सेल्स को सेलेक्ट किया। अगर आपको केवल एक ही सेल को सेपरेट आउट करना है तो एक सेल सेलेक्ट करेंगे। आपको सारा डेटा करना है तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया हमने। ये पूरा A1 कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद आपको ये डेलिमिनेट आएगा, इस पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद आपको सेपरेट आउट जो करना है टैब से करना है, सेमी कॉलन से करना है, कॉमा से करना है, स्पेस वाली कंडीशन से करना है। तो यहाँ आपको आउटपुट दिख जाएगा यहाँ प्रीव्यू में। ओके गाइस, तो ये कंप्लीट डेटा है। जब आप टैब से करेंगे तो टैब का इसमें कहीं यूज़ नहीं किया तो इसलिए उसका कोई सेपरेशन नहीं आएगा। सेमी कॉलन का भी यूज़ नहीं हुआ है तो कोई सेपरेशन नहीं आएगा। कॉमा का यूज़ हुआ है एक जगह तो यहाँ इसको सेपरेट कर दिया है इसने। स्पेस, अब जहाँ भी स्पेस आएगा ये उस जगह से टेक्स्ट को नेक्स्ट सेल में शिफ्ट कर देगा आपका। ओके गाइस, लेकिन हम चाहते हैं जहाँ ये आपका स्लैश है वहाँ से सेपरेट आउट करना चाहते हैं। अदर पे क्लिक किया आपने, स्लैश को दिया तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सेपरेट हो जाएगा आपका डेटा इंडिविजुअल अलग अलग सेल में। ये नेम हो गया आपका, ये फादर नेम हो गया, ये एड्रेस हो गया और ये आपका सिटी हो गया। ओके, बाद में आपको टाइटल ऐड करना है तो जस्ट सिंपल राइट क्लिक करके इंसर्ट यहाँ सेल करके यहाँ आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। नेम, फादर्स नेम, एड्रेस एंड सिटी। तो इस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को डिपेंड करता है आपको कहाँ से उसको सेपरेट आउट करना है टेक्स्ट को। ओके गाइज, तो चलिए दोबारा देखते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया इस वाले, अब इस सेल को टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट, हम चाहते हैं अगर स्पेस से आए तो स्पेस को सेलेक्ट करना है आपको। ये नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ये अब इसमें आपने देखा कि जो उसका नेक्स्ट सेल था वो ब्लैंक नहीं था, तो उसने क्या करा, उस वाली सेल को ओवरराइट कर दिया। जहां आप देख रहे थे फादर नेम था उसकी जगह अब उसका लास्ट नेम आ गया है। ओके गाइस, तो इसलिए जब आप टेक्स्ट टू कॉलम को यूज़ कर रहे हो और आपके पास जिस सेल से आप कंटेंट को सेपरेट करना चाहते हैं उसके बाद किसी सेल में डेटा है तो उसको नेक्स्ट शिफ्ट कर दीजिए, अदरवाइज वो उसको ओवरराइट कर देगा। इसीलिए गाइज अगर हम इसको सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो वापस Ctrl Z करते हैं। तो पहले इसके लिए एक हम सेल ऐड करा लेते हैं, यानी इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं गाइज। अब इसके पास एक स्पेस है, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट
स्पेस नेक्स्ट फिनिश। ओके गाइस, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा टेक्स्ट टू कॉलम रिमूव करने के लिए, डेटा को सेपरेट आउट करने के लिए कंटेंट को। ओके गाइस, तो चलिए अब देखते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आपके पास कोई डुप्लीकेट डेटा है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। होम में आपके कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में हम यहाँ से किसी भी डेटा की डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं। ओके ये हमारे पास एक अनदर शीट है जिस पे हम डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम नेम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेसी फाइंड करते हैं, कहीं कोई डुप्लीकेट नेम तो नहीं है। कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग, ये हमने यहाँ देखा कि 4 डुप्लीकेट नेम है, इसमें से तरजान, दीपांशु और ये आपके नाम है। ओके गाइस, तो डुप्लीकेट हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे कैंडिडेट भी डुप्लीकेट तो नहीं। नाम तो डबल हो सकता है, एक जैसा 2 लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट आईडी जो होती है वो यूनिक होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट वैल्यू। हम यहाँ देख रहे हैं कि दीपांशु ये 2 बार रिपीट हुआ है कैंडिडेट। ओके गाइस, तो अब हम चाहते हैं कि ये तो हमारे पास केवल कुछ ही कैंडिडेट थे, 10-15 कैंडिडेट की लिस्ट थी। अगर हमारे पास मोर देन 1000 कैंडिडेट होते या 2000 कैंडिडेट होते, वहाँ डुप्लीकेट फाइंड करने के बाद अगर उनको डिलीट करने की बारी आती तो थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। ओके गाइस, तो इसलिए हम अब डुप्लीकेट हमने फाइंड कर लिए, अब ये हटाना है फाइंडिंग, तो इसको हटा दिया। अब हम इसको जाएंगे डेटा में और रिमूव डुप्लीकेट्स। अब किसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेसी फाइंड करनी है, हम चाहते हैं कि जहां भी आपका कैंडिडेट आईडी हो या सारी कॉलम आपके डुप्लीकेट हों तो उन सभी को वो डुप्लीकेट फाइंड करके, अभी कह रहा है ना 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी 1 डुप्लीकेट वैल्यू मिली और उसने बाकी की 14 वैल्यू अब बची हुई हैं। ओके गाइस, अगर इसको हम ओके कर देते हैं, इसको कंट्रोल Z करते हैं। ओके, वापस 15 वैल्यू हो गए। नेक्स्ट, अगर हम रिमूव डुप्लीकेट्स में केवल कैंडिडेट नेम को लेते तो आप यहां देख रहे हैं 2 डुप्लीकेट हैं, 2 रिकॉर्ड यानी डुप्लीकेट है। अब उसको आईडी से कोई मतलब नहीं है कि आईडी क्या है, तो इसलिए आप जब भी किसी डुप्लीकेसी वैल्यू को फाइंड करें तो यूनिक वैल्यू से ही फाइंड करें, क्योंकि अगर आप अनयूनिक वैल्यू से फाइंड करेंगे तो वो जो भी सेम रिकॉर्ड होगा उसको डिलीट कर देगा। ओके गाइस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ओके गाइस, ये आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्लास की बात करें तो क्लास में 2 सेम नेम हो सकते हैं लेकिन 2 सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। अगर आप बाय नेम उनको डिलीट करते हैं तो उनमें से एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जो कि गलत है। आपको क्या करना है कि अगर बाय मिस्टेक कोई पूरा रिकॉर्ड ही आपका जिसमें जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं, एंट्री हैं, वो सभी डुप्लीकेट हैं, तो केवल उसी रिकॉर्ड को डिलीट करें, यानी वो डबल एंट्री हो गई है। तो गाइस, तो यानी रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ करते टाइम जितने भी आपके सेल टाइटल हैं उन सभी को सेलेक्ट होना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट आता है आपका डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई वैलिडिटी फिक्स कर देनी है किसी पर्टिकुलर सेल एड्रेस के लिए तो उसके लिए हम इसका डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। गाइस, कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास अगर कोई हम नेक टेबल बना लेते हैं, नेम हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, यहाँ हम स्टूडेंट का नेम ऐड करते हैं। ओके, यहाँ हम देना चाहते हैं कि किसी भी, अभी तो हम देखते हैं कि अगर मार्क्स इनपुट कर रहे हैं तो अगर ये मैक्सिमम मार्क्स हमारा 50 का है, आपका पेपर जो है आपका वो 50 मार्क्स का है, लेकिन हम पुट कर रहे हैं 56 भी पुट हो रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी जब मैक्सिमम मार्क्स ही 50 हैं तो उससे कम ही होना चाहिए वैल्यू, तो हम इसके लिए फिक्स कर देते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू की जगह होल नंबर। ओके, बिटवीन क्या चाहिए आपको, हम चाहिए जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 50 या 100, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप फीड कर सकते हैं। रिक्वायर 100 फीड कर दिया मैंने। ओके, यानी अब ये जो हमने 4 सेल सेलेक्ट करी है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, इसमें आप जो वैल्यू पुट करेंगे 100 पुट कर सकते हैं, लेकिन 100 में पुट नहीं कर सकते। ओके गाइस, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपका इस पे आपने एक लिमिटेशन या वैलिडिटी लगा दी है कि इसमें लेस देन आपकी 100 वैल्यू ही फीड हो सकती है। तो आप उसको, अगर आप चाहते हैं, ज़रूरी है आपके लिए किसी सेल में चेंजेस करना, तो डेटा वैलिडेशन में जाके उसको क्लियर कर देंगे आप, ओके करेंगे। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इस टैब से आप वैलिडिटी फीड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेल को या मल्टीपल सेल्स को। ओके गाइज, तो चलिए और देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं आप।
होल नंबर है, डेसिमल नंबर है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टैक्स लेंथ है, कस्टम है। यानी अब हम देखते हैं इसमें, ये होल नंबर देखा हमने, होल नंबर में आप देख सकते हैं बिटवीन वैल्यू ले सकते हैं, नॉट बिटवीन ले सकते हैं, इक्वल टू ले सकते हैं, नॉट इक्वल टू ले सकते हैं, ग्रेटर देन ले सकते हैं। जैसे हम एक और सेल को ट्राई करते हैं इसमें, इज बिटवीन, यानी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 30 होनी चाहिए, 33 या 30 होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम हम देते हैं 80 होनी चाहिए। ओके, फीड किया, इन चारों सेल को सेलेक्ट किया था हमने, 30 से कम करके देखते हैं हम, 25 नहीं आएगी वैल्यू क्योंकि ये लेस देन है। अगर हम 80 से अबव लेते हैं तो ये भी पुट नहीं होगी। उनके मिड की यानी बिटवीन की कोई भी वैल्यू आपकी पुट हो सकती है सेल के अंदर। तो ये था हमारा एनी वैल्यू के लिए। ओके गाइस, क्लियर कर देते हैं इस रूल को। इसी टाइप से आप होल नंबर के लिए आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जो आपको कंडीशन चाहिए हो। ओके, अब हम बात करते हैं डेसिमल। डेसिमल में भी सेम वही है कि आपको कितने डेसिमल के लिए आपको वैल्यू, अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम डेट पे भी सारे फीचर्स आपको वही दिखाई दे रहे हैं, यानी अब आपको किस डेट से किस डेट के बीच की वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी डेट ऑफ बर्थ वही ऐड हों, वो कैंडिडेट ही आप अलाउ करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ ईयर 2000 से पहले की होगी। ओके गाइज, तो इसमें कंडीशन लगा देते हैं, टूल्स वैलिडिटी, इसमें हमने डेट सेलेक्ट किया, इज लेस देन इक्वल टू हमने दे दिया इसमें। तो लास्ट डेट क्या होगी, 31/12/2000, नहीं इसको हम ले सकते हैं 199। ओके गाइज, अब हम यहाँ पुट करते हैं कोई डेट। अब मानिए चलो हम यहाँ पुट कर देते हैं 14/5/2005। ये एंटर नहीं करने देगा, क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि 2000 ईयर से ज़्यादा की वैल्यू है। ओके गाइज, तो हम दोबारा देखते हैं कोई वैल्यू प्रीवियस 81986 एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यू। तो इस टाइप से हम वैलिडिटी सेट कर सकते हैं, डेट पर भी सेट कर सकते हैं, नंबर पे भी सेट कर सकते हैं। तो हमने डेट पे देखा, नंबर पे देखा, तो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। इसी टाइप से आप टाइम पे भी ले सकते हैं, टैक्स लेंथ पे भी ले सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि किसी भी नेम में, या हम लिख सकते हैं रिमार्क के लिए हम दे देते हैं कि लेंथ के आपकी 30 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का कोई रिमार्क ना हो। तो इसके लिए हम फिक्स कर देते हैं कंडीशन, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ इसको टैक्स लेंथ हम देते हैं मिनिमम 5 कैरेक्टर हों और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर हों। ओके, हमने गुड लिया, नहीं आएगा क्योंकि ये आपका 5 कैरेक्टर से कम है। एक्सेलेंट पुट हो जाएगा क्योंकि 5 कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर हम कोई ज़्यादा बड़ी नहीं लगेंगे, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा है। तो इसी टाइप से आप टेक्स्ट लेंथ पे भी आप वैलिडिटी लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा वैलिडिटी कंडीशन। ओके, अब हम बात करते हैं तो केवल आपका वैलिडिटी क्राइटेरिया था। अगर इनपुट मैसेज क्या होता है, इनपुट मैसेज होता है कि जब आप क्राइटेरिया लगाते हैं तो वहाँ आप क्या मैसेज शो कराना चाहते हैं। अभी तो सिस्टम जनरेटेड मैसेज आ रहा है, हम जैसे यहाँ पे डाल देते हैं एडमिन यू cannot enter this value, please check the validity rules। ओके, सेटिंग में हम देते हैं, इसको हम टैक्स लेंथ की जगह हम होल नंबर पे लेते हैं और यहाँ हम दे देते हैं कोई भी 5 या 10। ओके, अब हम यहाँ करते हैं कोई वैल्यू, हमने पुट करा 6, एक्सेप्ट कर लिया इसने, हमने एंटर करा 4। अब ये आपका मैसेज आएगा वही जो हमने दिया था। ओके, यानी ये अब ये यूजर जनरेटेड मैसेज, यू कैन नॉट एंटर दिस वैल्यू, प्लीज चेक द वैलिडिटी रूल्स। ओके, तो आप वैलिडिटी रूल्स में जाके इसको क्लियर ऑल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आता है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट क्या होते हैं आपके, किस टाइप का एरर, ये स्टॉप एरर था, ठीक है,
यानी स्टॉप एरर में क्या होता है, आपकी कंडीशन है, स्टॉप एरर क्या होता है, आपको वैल्यू पुट करने ही नहीं देगा जब तक कि आप उस वैलिड कंडीशन को ही जस्टिफाई नहीं करते हैं। ओके गाइज, तो अब हम वार्निंग में जाते हैं। वार्निंग में क्या चेंजेस आएगा, सेटिंग, हमने होल नंबर लिया, हमने यहाँ इक्वल टू ले लिया, या हमने दे दिया इज ग्रेटर देन 100, तो होना ही चाहिए। इनपुट मैसेज हम कुछ भी दे दिया, एडमिन कांट एंटर दिस वैल्यू। ओके, तो हमने इसको एरर अलर्ट, इसका हमने वार्निंग लगा दिया है। मैसेज आप चेंज कर सकते हैं, एडमिन वैल्यू नॉट वैलिड। ओके किया। अब हम इसमें लेते हैं लेस देन 100। अब ये कह रहा है कि क्या इस वैल्यू का पुट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस कर देंगे तो इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी ये आपको एक कंडीशन दे रहा है, करनी है या नहीं करनी है। अपनी तरफ से उसने एरर दे दिया वैल्यू पुट करते टाइम, लेस देन अगर आप, ये एरर क्या आ रहा है, वैल्यू नॉट वैलिड कंटिन्यू, आप चाहते हैं पुट करना तो यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे तो उसको वैल्यू को रिजेक्ट कर देगा। यानी आपको वैल्यू चेंज करनी ही पड़ेगी, उसको जस्टिफाई कराना ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा वैलिडेशन में आपका कंडीशन एरर अलर्ट। स्टॉप होगा वार्निंग, वार्निंग अब आता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब हमारा ये टाइटल हमने देंगे एरर अलर्ट के लिए। एरर अलर्ट क्या है कि आपका किस तरह का एरर अलर्ट आपका इन्फॉर्मेशन में आएगा। पहले हमने स्टॉप देखा, फिर वार्निंग देखा, अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन में हम डाल दिया एडमिन वैल्यू नॉट ओके दे दिया। एक मिनट, लगता है हमने वो उसको मिस्टेक कर दिया है वहाँ, कोई दोबारा चेक करते। हमने वार्निंग नहीं है इसमें, इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू पुट करनी है तो ओके कर देगा तो उसको पुट हो जाएगी। वो केवल जस्ट इन्फॉर्मेशन देगा आपको, किसी भी तरह का एरर या आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा उस वैल्यू को पुट करने के लिए। तो ओके गाइस, इस तरह से हम डेटा वैलिडिटी सेट कर सकते हैं अपने किसी भी एक सेल पे, मल्टीपल सेल्स पे, या कहीं भी आप जहां चाहें वैलिडिटी सेट कर सकते हैं। हमें हटानी है वैलिडिटी, तो इसको ओके किया और क्लियर ऑल, यानी हमें सभी रूल्स हटा देने हैं, तो अब हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आपका आज का एक्सेल का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड डेटा वैलिडेशन रूल्स को सीखा। और इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल से। ओके गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।